जहां से बीते 5 सालों में करीब 68 से ज्यादा हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गए। जो भी रजिस्ट्रियां हो उनकी प्रॉपर तरीके से जांच हो, उसके बाद स्लॉट बुक किए जाएं। जैसे लड़कियों की छेड़छाड़ की बात आ रही थी बीच में, उसको लेके ऐसे कोई माहौल को क्रिएट करके तो नहीं मकान खरीदा जा रहा, तो उनने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है। उसके बाद थोड़ी सी प्रशासन भी थोड़ी सख्ती रवैया उनका देखा है। कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के हिसाब से उनने सख्त निर्देश दिए हैं। सागर के 2 ऐसे इलाके जहां से लगातार हिंदू परिवारों की पलायन की खबरों के बाद जिला प्रशासन अब एक्टिव हुआ है और जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने शहर के सनीचरी और शुक्रवारी इलाके में होने वाली रजिस्ट्रियों की जिला पंजीयक को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर जिला पंजीयक को यह निर्देशित किया है कि अब इलाके में होने वाली तमाम रजिस्ट्रियों की जांच की जाए ताकि यह तथ्य सामने आए कि कोई किसी के दबाव में तो अपने मकानों का क्रय विक्रय नहीं कर रहा है। पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, यह वही शुक्रवारी और सनीचरी इलाका है जहां से बीते 5 सालों में करीब 68 से ज्यादा हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गए। वजह थी कि हिंदू परिवारों को लगातार यहां प्रताड़ित किया जा रहा था और इन्हीं प्रताड़नाओं से तंग आकर हिंदू परिवारों ने अपने पुश्तैनी मकानों को औने पौने दामों में बेच दिया, जिसके बाद शहर का हिंदू संगठन सक्रिय हुआ और जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराया गया, जिसके बाद बीते 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो सागर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को कार्यवाही के निर्देश दिए। जहां जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए हैं कि अब इन दोनों इलाकों में होने वाली रजिस्ट्रियों की पूर्णतः जांच की जाए और क्रय विक्रय करने वाले दोनों पक्षों से पूछताछ की जाए कि वह किसी के दबाव में तो अपने मकानों को क्रय विक्रय नहीं कर रहे हैं। अभी इस विषय को लेकर कलेक्टर ने भी संज्ञान में लिया है विषय और जिला पंजीयक कार्यालय को निर्देशित किया है कि जो भी रजिस्ट्रियां हो उनकी प्रॉपर तरीके से जांच हो, उसके बाद स्लॉट बुक किए जाएं। और इसके पूर्व में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनको लेके भी हम लोगों ने चर्चा की है कि उनकी भी व्यवस्थित जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषय ऐसे आ जाते हैं जो आपस में मनभेद और मतभेद पैदा करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्या लगता है भाई साहब आगे और क्या? अभी मानवाधिकार आयोग की टीम आई हुई थी तो उनने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है। उसके बाद थोड़ी सी प्रशासन भी थोड़ी सख्ती रवैया उनका देखा है कि हाँ इनने संज्ञान में लिया प्रशासन भी, लेकिन हम भी चाहते हैं कि इस पर विषय प्रॉपर तरीके से जांच हो, जांच के बाद जो तथ्य सामने आए फिर उसके बाद कार्रवाई हो। निश्चित ही रोकेगा, क्योंकि प्रशासन ने ये निर्णय बहुत देर लगा दी लेने में, जब तक 70-72 परिवार यहाँ से निकल चुके हैं। अब क्योंकि कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के हिसाब से उनने सख्त निर्देश दिए हैं कि सनीचरी शुक्रवारी की जो भी रजिस्ट्री हो रही हैं उन पर गहनता से जांच की जाए कि कोई दबाव में, कोई परेशानी में, कोई जैसे लड़कियों की छेड़छाड़ की बात आ रही थी बीच में, उसको लेके ऐसे कोई माहौल को क्रिएट करके तो नहीं मकान खरीदा जा रहा, दबाव तो नहीं डाला जा रहा। अब इन सब पे रोक लगेगी और सख्ती से रोक लगेगी और इसका फ़ायदा भी होगा। जो आए दिन 8-10 परिवार कचहरी पहुंच रहे थे रजिस्ट्री करवाने, तो उस पर पाबंदी आएगी। क्या लगता है मुस्लिम परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और अभी ये फैसला आया? ये फैसला इसलिए भी आया है क्योंकि दिल्ली से जो भाई साहब आए थे मानव अधिकार आयोग के, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने जो पहल करी सागर आके और फिर प्रशासन जागृत हुआ। हम लोग तो कई बार आवेदन दे चुके लेकिन प्रशासन ने नहीं जागा, लेकिन वे आए, उनने इतनी प्रक्रिया की है, तो इसके माध्यम से जो कलेक्टर साहब के आदेश है उसको देख के लग रहा है कि अब सख्ती होगी और गहनता से सख्ती होगी और उस पर काम भी होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है और जिला पंजीयक को जांच के निर्देश जरूर दिए हैं। नफीस खान, IVC 24 सागर।